द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में कांग्रेस बहुमत की सरकार बनाते हुए दिख रही है। रुझानों में शुरू से ही कांग्रेस जो है वो आगे है और 150 से 160 सीटों के जो रुझान आ गए हैं, 200 सीटों के रुझान जो सामने आ गए हैं, उसमें कांग्रेस जो है वो बहुमत का जादुई आंकड़ा पार करती हुई दिख रही है। बीजेपी यहां पर कांग्रेस से पीछे चल रही है और यहां पर बीजेपी को जो है वो करारी हार कर्नाटक में मिलने वाली है। इस बीच पीएम मोदी जो स्टार प्रचारक के तौर पर कर्नाटक चुनाव में उभरे, ताबड़तोड़ रैलियां की, रोड शो किए, जनसभाओं को संबोधित किया। तकरीबन पीएम मोदी ने यहां पर 6 रोड शो किए और 19 से 20 जनसभा रैलियों को जो है वो संबोधित किया। आंकड़ा थोड़ा एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएम मोदी ने जहां जहां पर रैलियां की, जहां जहां पर पीएम मोदी गए, रोड शो किए, ताबड़तोड़ रैलियां की, वहां पर जीत का स्ट्राइक रेट पीएम मोदी का क्या है, क्योंकि पीएम मोदी को चेहरा बनाया गया कर्नाटक चुनाव का। इस बीच राहुल गांधी भी पीएम मोदी को टक्कर देते हुए दिखे। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में जब राहुल गांधी देश के कोने कोने में जाकर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो तभी से लोगों का कहना था, तभी से यह मानना था कि राहुल गांधी को इसका फायदा जो है वो चुनावों में नजर आएगा और ठीक वैसा ही हो रहा है। कर्नाटक में जहां पर राहुल गांधी रैलियां करने गए, जनसभाओं को संबोधित उन्होंने किया, और जहां पर पीएम मोदी ने रैलियों को संबोधित किया, जनसभाएं की, उन दोनों के बीच में स्ट्राइक रेट, जीत का स्ट्राइक रेट क्या है वो आपको बताने वाले हैं। पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट यहां पर क्या है, राहुल गांधी का यहां पर स्ट्राइक रेट क्या है। सीधे सीधे कहें तो राहुल गांधी यहां पर पीएम मोदी को कांटे की टक्कर दे रहे हैं और पीएम मोदी पर राहुल गांधी जो है वो भारी पड़ गए हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो अमित शाह और प्रियंका गांधी वाड्रा का अगर स्ट्राइक रेट देखें, जहां जहां वो चुनावी रैलियों को संबोधित करने गए हैं, तो वहां पर भी प्रियंका गांधी वाड्रा अमित शाह पर भारी पड़ रही हैं। आपको मैं पूरे आंकड़ों के अनुसार बताऊंगी कि इस तरीके से पीएम मोदी जहां जहां पर गए हैं वहां पर जीत की कितनी उम्मीद है और हार की कितनी उम्मीद है, और किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो पीएम मोदी पर भारी पड़ रहे हैं और यहां पर राहुल गांधी पीएम मोदी को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। अब पीएम मोदी का क्या जीत का स्ट्राइक रेट है, जहां जहां पर वो रैलियां करने गए वहां पर क्या हाल है, वहां का समीकरण आपको बता रहे हैं। रुझान जो आ रहे हैं उसके मुताबिक बता रहे हैं। आज तक के रुझान अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लिखा है, देखिए, कर्नाटक 2023 विधानसभा चुनाव, मोदी की रैलियां 42 हैं। पीएम मोदी ने 42 रैलियां की हैं। अब यहां पर जीत और हार का स्ट्राइक रेट सबसे पहले समझ लीजिए। जीत का जो स्ट्राइक रेट है वो 40 है, लेकिन हार का जो स्ट्राइक रेट है वो 60 है। हार का स्ट्राइक रेट यहां पर ज्यादा है। इसी के साथ जहां जहां रैलियां करने गए हैं वहां पर क्या हाल है, वहां पर उनके उम्मीदवार क्या जादू बिखेर रहे हैं। देखिए, 17 जगहों पर जीत हो रही है, 17 जगहों पर जो है जीत हो रही है और 25 जगहों पर हार हो रही है। तो यहां पर जहां पर हार हो रही है उसका आंकड़ा बड़ा है, तो देख सकते हैं आप। अब पीएम मोदी के मुकाबले राहुल गांधी का अगर स्ट्राइक रेट देखें तो उसमें आपको दिखाते हैं, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर राहुल गांधी का भी स्ट्राइक रेट। यहां पर देखिए, राहुल गांधी ने कुल 22 रैलियां की हैं, पीएम मोदी से आधी रैलियां इसे मान लीजिए, 22 रैलियां यहां पर की हैं। इसी के साथ अगर इनकी जीत का स्ट्राइक रेट देखें तो इनकी जीत का स्ट्राइक रेट पर नजर डालें तो 68% इनके जीत का स्ट्राइक रेट है और 32 हार का स्ट्राइक रेट है। यानी कि हार का जो स्ट्राइक रेट है वो कम है, लेकिन पीएम मोदी के हार की संभावना ज्यादा है रुझानों में। और यहां पर राहुल गांधी जो हैं वो जहां पर उन्होंने रैलियां की हैं उसमें उनका जो स्ट्राइक रेट है, जिस जगह पर उन्होंने रैलियां की हैं वहां पर उनके जीतने की संभावना 68% है। वहीं 15 जगहों पर आगे चल रहे हैं और 7 जगहों पर जो हैं ये पीछे चल रहे हैं, हार रहे हैं। ये रुझान सामने आ रहे हैं। इसी के साथ अब यहां पर आपने देखा कि पीएम मोदी और राहुल गांधी, जिसमें कर्नाटक चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी, यहां पर पीएम मोदी को जो है बड़ा चेहरा बना करके सामने लाया गया, लेकिन उसके बावजूद देखिए क्या परिणाम जो है वो निकल रहे हैं। स्ट्राइक रेट यहां पर कितना जो है कम है जीत का, और स्ट्राइक रेट 7% यहां पर हार का स्ट्राइक रेट है। अमित शाह और प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो उनके भी रुझान आप देख रहे हैं। सबसे पहले अमित शाह का रुझान आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें जीत और हार का स्ट्राइक रेट है। अमित शाह ने रैलियां जो हैं वो 30 रैलियां की हैं कर्नाटक चुनाव में और इसका स्ट्राइक रेट 33% जीत का स्ट्राइक रेट है। हार का माने तो 67% हार का स्ट्राइक रेट है। यहां पर भी अमित शाह और पीएम मोदी का जो हार का स्ट्राइक रेट है वो जीत के स्ट्राइक रेट से ज्यादा है। यानी कि साफ साफ यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी पीएम मोदी और अमित शाह पर भारी पड़ रहे हैं और इस सीधा मुकाबला जो है यहां पर वो दे रहे हैं। इसी के साथ 10 जगहों पर आगे हैं और 20 जगहों पर हार रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। ये रुझान सामने आ रहे हैं।
असल तस्वीरें जो हैं वो कुछ ही देर में साफ हो जाएंगी, लेकिन रुझान इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि रिजल्ट से कुछ घंटों पहले के ही रुझान हैं जिसमें चीजें जो हैं वो और भी साफ हो रही हैं। प्रियंका गांधी का यहां पर आप देखिए स्ट्राइक रेट क्या है। प्रियंका गांधी के ग्राफ की बात करें, राउंड फिगर की बात करें तो प्रियंका गांधी ने 27 रैलियां की हैं कर्नाटक में। पीएम मोदी और अमित शाह के मुकाबले कम रैलियां की हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने, लेकिन उसका जो असर है कांग्रेस को वहां पर फायदा पहुंचा रहा है। 27 रैलियां यहां पर की हैं और जीत देखिए 37% यहां पर प्रियंका गांधी का जीत का स्ट्राइक रेट है और हार का जो स्ट्राइक रेट है वो 63% है। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी जो है वो लगभग यहाँ पर कहां पर स्टैंड कर रही है ये आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रियंका गांधी ने अमित शाह के मुकाबले रैलियां भी कम की है। अमित शाह ने 30 रैलियां की हैं और उसके बावजूद भी उनका हार का जो स्ट्राइक रेट है वो कम है। और किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी यहाँ पर 10 जगहों पर जीत रही हैं और 17 जगहों पर जो है पीछे चल रही हैं, हार रही हैं। तो ये शुरुआती रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं। अब इसी के साथ आज तक ने आगे ये भी बताया है अपने रुझानों में कि राहुल गांधी जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की उसका एक मैसिव असर जो है इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर वो पूरा का पूरा स्ट्राइक रेट ग्राफ देख रहे हैं जिसमें राहुल गांधी ने कर्नाटका में 51 रैली की। जहां जहां पर वो गए वहां पर क्या हाल है, वहां पर किस तरीके से फायदा है। तो यहां पर जो राहुल गांधी की जीत का स्ट्राइक रेट है वो सबसे ज्यादा यानी कि 65% स्ट्राइक रेट है। यानी कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की जिसमें वो आम जन से जाकर उन्होंने मुलाकात की, बच्चों से मिले, महिलाओं से मिले, बुजुर्गों से मिले, हर तबके के लोगों से मिले, मजदूरों से मिले, यहाँ पर गरीबों से मिले, हर तबके के लोगों से मिले, उसका असर कर्नाटक में दिख रहा है। और देखिए यहाँ पर राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा रैली की 51 जगह राहुल गांधी ने यहाँ पर रैलियां की और राहुल गांधी का यहाँ पर जीत का जो स्ट्राइक रेट है वो 65% है। और इसी के साथ अगर हार का देखेंगे तो 35% जो है वो स्ट्राइक रेट है। और अगर आप जीत की बात करें जहां जहां उन्होंने रैलियां की हैं वहां पर अगर कांग्रेस की जीत की बात करें तो 33 जगहों पर जो है कांग्रेस यहां पर बढ़त बना रही है, 18 जगहों पर पीछे है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी अच्छा खासा फायदा कांग्रेस को यहां पर मिल रहा है। और कर्नाटक चुनाव के बाद जो है वो लोकसभा की तस्वीरें भी कहीं ना कहीं जो है वो साफ हो जाएंगी। इसी के साथ कई और राज्यों में भी विधानसभा चुनाव है साल के अंत में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर नुकसान जो है वो होने वाला है। इसी के साथ आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस जो है 200 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं जिनमें से कांग्रेस जो है शतक का आंकड़ा पार कर चुकी है और इसी के साथ कांग्रेस 118 से 120 सीटें 113 सीटें जो हैं उस पर आगे बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी की बात करें तो जो सर्वे में एग्जिट पोल में बताया जा रहा था कि बीजेपी 65 से 70 से 75 सीटें जो हैं इतनी ही सीटें ला सकती हैं, सुबह से अगर आप रुझानों पर नजर रखे हैं तो बीजेपी उतनी ही सीटें हैं। बीजेपी अब 72 सीट पर अटक गई है। यहां पर आप देख रहे हैं कि 72 सीटों पर बीजेपी सिमट चुकी है। और जेडीएस की बात करें तो जेडीएस भी 30 सीटों पर बढ़त जेडीएस ने बना ली है। अब यहां पर जो है कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार करके अपने ही दम पर कर्नाटक में सरकार बनाती हुई दिख रही है। बीजेपी को यहां पर जो है बजरंग बली, हिंदू, मुस्लिम, वो कालिंगा लिंगायत समुदाय को जो उन्होंने बांटा मुस्लिम आरक्षण खत्म करके, उसका जरा भी फायदा यहां पर मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी के साथ पीएम मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी, अमित शाह ने पूरी ताकत झोंक दी चुनाव प्रचार करने के लिए, जिसके चलते उन्होंने मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, जो दंगे भड़क रहे हैं, मणिपुर जिस तरीके से हिंसा की आग में जल रहा है उसे नजरअंदाज कर दिया। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। जिस वक्त पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, उस वक्त मणिपुर जो है वो हिंसा की आग में जल रहा था। उसको नजरअंदाज करते हुए पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, रोड शो किए, लेकिन उसका फायदा बीजेपी को यहां पर नहीं मिलता दिख रहा है। बजरंग दल जैसे बैन को बजरंग बली से जोड़ा गया, तमाम तरीके की चीजें की गई, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला गया, बजरंग बली के नारे लगाए गए, तमाम चीजें देखी आपने, लेकिन उसका फायदा यहां पर बीजेपी को नहीं मिल रहा। बीजेपी वही 70 से 75 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है रुझानों में, और कुछ देर में तस्वीर और भी साफ हो जाएंगी। कांग्रेस जो है यहां पर वो बहुमत की सरकार बनाती हुई दिख रही है। आप जिस तरीके से पीएम मोदी ने जहां जहां चुनाव प्रचार किए वहां उनका स्ट्राइक रेट कम हुआ, तो कहीं ना कहीं अब लोगों का यह कहना है कि पीएम मोदी का जादू जो है वो नहीं चल रहा है। आप इस बात को कितना सही मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।